नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल कुमार है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेटेस्ट एग्जाम में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एनवीएस की आई हुई न्यू रिक्रूटमेंट 2022 की, जिसमें हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे टीजीटी, पीजीटी, प्रिंसिपल और अदर वैकेंसीज़ के बारे में। बने रहिए अंत तक। इस वीडियो में आपको हम एक एक जानकारी डिटेल में देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले जान लेते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स। तो दोस्तों ये रही इंपॉर्टेंट डेज। रजिस्ट्रेशन जो है आपके 2 जुलाई से स्टार्ट हो चुके हैं और 22 जुलाई को फिनिश हो जाएंगे। इसी तरह से फीस का रहेगा जो कि आपके 2 जुलाई से स्टार्ट हो गए, 22 जुलाई को फिनिश हो जाएंगे। इसके बाद अब हम बात करेंगे कि प्रिंसिपल में कितनी पोस्ट हैं। तो दोस्तों यहाँ पर प्रिंसिपल की पोस्ट दी गई हैं। जो टोटल पोस्ट हैं प्रिंसिपल की वो 12 हैं। अनरिजर्व कैटेगरी में 7 हैं। अब दोस्तों बात करेंगे पीजीटी की। पीजीटी में आप देख लीजिए, यहाँ पर बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स है, ये सभी है। नंबर ऑफ बायोलॉजी में जो है वो 42 है, केमिस्ट्री में जो है वो 55 है, कॉमर्स में जो है वो 29 है, 83 इकोनॉमिक्स में है और इंग्लिश में 37 है, 41 जो है जियोग्राफी में है। इसी तरह से सभी वैकेंसी है। आप डिटेल से इसको पॉज करके देख लीजिए। जो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं वो 397 है। अब दोस्तों बात करेंगे टीजीटी की, जिसमें इंग्लिश में जो है 144 और हिंदी में जो है 147 और मैथ में जो है 167। इसी तरह साइंस में 101 है और सोशल स्टडीज़ में 124 हैं। तो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी जो है टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी जो है वो 683 हैं। लैंग्वेज की पोस्ट दी हुई है, जिसमें असमिया, बोडो, गारो, गुजराती इस तरह से डिटेल में दी हुई हैं। आप इसको वीडियो पॉज करके डिटेल से देख लीजिए। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी है वो 347 है। उसके बाद यहाँ पर मिसलेनियस टीचर्स की जो है वैकेंसी दी हुई है। सब म्यूज़िक, आर्ट, फिजिकल एजुकेशन टीचर और फीमेल फिजिकल एजुकेशन टीचर और लाइब्रेरियन की पोस्ट दी है। लाइब्रेरियन की जो टोटल पोस्ट है वो 53 है और ये जो मिसलेनियस पोस्ट है वो 181 है। अब दोस्तों बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन प्रिंसिपल की, जिसमें आपको एकेडमिक 50% और बीएड इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए। एक्सपीरियंस होना चाहिए वो प्रिंसिपल आप किसी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के होने चाहिए। वाइस अगर ऐसा नहीं है तो आप वाइस प्रिंसिपल असिस्टेंट होना चाहिए, 7 ईयर्स मिनिमम। उसके बाद आप पीजीटी होना चाहिए। नहीं, अगर आप वाइस प्रिंसिपल हैं तो आप पीजीटी होना चाहिए, 8 ईयर्स रेगुलर होना चाहिए। अगर ये भी नहीं है तो आप पीजीटी और टीजीटी कंबाइन होना चाहिए, जिसमें 3 ईयर्स मिनिमम जो है आप पीजीटी होना ही चाहिए। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे एसेंशियल क्वालिफिकेशन पीजीटी की, जिसमें आपका 2 ईयर्स का पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। नोट, आपको बीएड डिग्री रिक्वायर्ड होगी। अगर आपके पास 4 ईयर की डिग्री है तो आपके लिए बीएड रिक्वायर्ड नहीं है, आप बीएड नहीं लगा सकते हैं। अब यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन है आपकी टीजीटी की, जिसमें आपके पास 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रेजिडेंट कॉलेज होना चाहिए। मिनिमम 50% मार्क। अगर नहीं है तो आपके पास ग्रेजुएशन 3 ईयर्स का होना चाहिए, जिसमें 2 ईयर्स आप वो सब्जेक्ट पढ़े हों जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई लैंग्वेज से अप्लाई आप कर रहे हैं तो वो आप 3 ईयर्स जो है लैंग्वेज वो आपके पास रही हो, यहाँ पर नोट में दे दिया गया है। टीजीटी के सभी कैंडिडेट्स के लिए कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पर दिया गया है, जो कि पास होना चाहिए सेंट्रल स्टेट, यानी कि सीटेट आप पास होना चाहिए और बीए डिग्री तो मानी है। कंपटेंसी होनी चाहिए टीच थ्रू इंग्लिश एंड हिंदी में, आप दोनों में पढ़ाने में सक्षम हों। अब दोस्तों बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की। जो सिलेक्शन होगा वो कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड करे जाएंगे सीबीटी बेस्ड, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे जो है परफॉर्मेंस होगा और उसके बाद इंटरव्यू होगा और उसके बाद जो है लाइब्रेरियन जो है उसके लिए केवल सीबीटी होगा, उसके लिए इंटरव्यू नहीं होगा। यहाँ पर सिटी और स्टेट दिए गए हैं, आप अपने सेंटर चेक करके फिल करिएगा। प्रेफरेंस वाइज 3 आपको सेंटर फिल करने होंगे और जो प्रिंसिपल के लिए रहेगा वो सीबीटी फॉर द पोस्ट प्रिंसिपल विल बी द दिल्ली एनसीआर ओनली। तो ये दिल्ली में होगा, प्रिंसिपल के लिए है सिर्फ। ये आपके सारे सेंटर हैं। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं कि एग्जामिनेशन मोड कैसा रहेगा प्रिंसिपल के लिए। तो प्रिंसिपल में पार्ट 1 जो होगा वो रीजनिंग एबिलिटी और पार्ट 2 जो होगा जनरल अवेयरनेस और पार्ट 3 जो होगा वो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी रहेगी। 10-20 नंबर्स के रहेंगे। और उसके बाद पार्ट 4 जो रहेगा वो एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स के डिटेल से पूछा जाएगा, ये सिलेबस दे दिया जाएगा आपको। और पार्ट 5 जो होगा एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस डिटेल सिलेबस ऑन द एनवीएस वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। ये 50-50 मार्क के रहेंगे और पेपर आपका विदाउट एनी टाइम लिमिट, आपका इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होगा, यानी कि प्रिंसिपल में कोई टाइम लिमिट नहीं होगी। और जो पीजीटी पोस्ट के लिए है उसमें पेपर 1 जो होगा वो भी जनरल अवेयरनेस का, सेकंड जो होगा वो रीजनिंग एबिलिटी का और जो थर्ड होगा वो नॉलेज ऑफ आईसीटी यानी कि इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का होगा। और पेपर 4 जो होगा टीचिंग एप्टीट्यूड होगा। ये 10-20 10-10 मार्क्स के पेपर्स हैं। ये जो पेपर होगा आपका 3 घंटे का होगा
और जो पार्ट 5th होगा उसमें आपका डोमेन नॉलेज होगा, सब्जेक्ट नॉलेज होगा, यानी कि स्पेसिफिक आपको सिलेबस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अंडरस्टैंडिंग क्रिटिकल बेस्ड क्रिएटिव क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। एक्सपीरियंस बेस्ड पेडागोजी केस स्टडी, ये भी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। पार्ट 6 जो होगा वो केवल आपका क्वालिफाइंग मार्क होगा। वैसे तो टोटल पेपर जो आपका होगा 130 मार्क्स का होगा। और जो पार्ट 6 है इसमें आपको पास करना होगा लैंग्वेज, जो कि मिनिमम है 40% मार्क्स आपके आने चाहिए, आपके जो क्षेत्रीय लैंग्वेज होगी। यहाँ पर नोट में दे दिया गया है कि पीजीटी पार्ट 1 to 4 विल बी कॉमन फॉर द पोस्ट टीजीटी, ठीक है ना, टीजीटी के लिए कॉमन रहेगा। और जो 5th पार्ट है वो चेंज हो जाएगा। 5th पार्ट में आपको जो है अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है प्रिपरेशन करनी है। और जो फिजिकल एजुकेशन का टीचर होगा उसके लिए खेलो इंडिया एंड फिट इंडिया प्रोग्राम से भी रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। जो आपका टाइमिंग रहेगा वो 3 आवर्स का रहेगा। जो आपकी अप्लाई ऑनलाइन की फ़ीस रहेगी वो प्रिंसिपल की 2000 रहेगी, और पीजीटी की जो रहेगी वो 1800 रहेगी, और टीजीटी की जो रहेगी वो 1500 रहेगी। तो ये रही टीजीटी पीजीटी की फुल जानकारी। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ भी छूट गया है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, उस पर हम वीडियो अपलोड कर देंगे। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।